नमस्कार, जय हिंद। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक इसमें आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी इकोनॉमिक्स की तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सभी लोग जा कर के उसको देख सकते हैं। इसके पहले की दोस्तों आपका इंडियन पॉलिटी का और जियोग्राफी का और हिस्ट्री का तीनों जो है हमने अपलोड कर दिया। दोस्तों, अगर आपने वो सभी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको जा कर के देखिएगा, आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं, बस क्वेश्चन को क्या ज़रूरत होती है उसको बार बार रिपीट करने की, रिवीजन करने की। ठीक है, और ये कौन कर सकता है? ये तो आप ही कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने एग्ज़ाम को ऐसे ही हल्के में लेते हैं या फिर उसको सीरियसली जो है क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, अपनी कमियों को बार बार जांचते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर को चेक करिए कि आपने जिस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है क्या वो सही है या नहीं सही है। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप करना चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला चाहे आर का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, पीसीएस का पेपर है या फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर है, इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं, तैयारी करते हैं, आपके चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़े हों, फेसबुक पे जुड़े हों, सबको इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल होता है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51। तो सही आंसर दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। क्या सही है? उपरोक्त सभी। इसमें जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे दोस्तों, महबूबुल हक। किसने? महबूबुल हक ने इसको क्या किया था, तैयार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 2005, 20 जनवरी 2007, 11 मार्च 2000 या फिर 2 फरवरी 2006। तो सही आंसर दोस्तों आपका 2 फरवरी 2006 को क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी पूछ सकता है, तो जिस क्वेश्चन के बारे में पढ़िए पूरा डिटेल में जो है अध्ययन करने की पूरी कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53। तो एसडीआई जारी करने वाले दोस्तों जो पहला राज्य था वो था आपका मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54। भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है? भारत को एकजुट रखने से, भारत की सड़कों को मजबूत बनाने से, या फिर भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से, या फिर भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की ऐसी कोई योजना थी जिसे भारत निर्माण योजना के तहत जाना जाता है। तो सही आंसर दोस्तों आपका भारत की ग्रामीण अधोसंरचना यानी कि ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ठीक है। भारत चाहे पेयजल की बात हो, स्वच्छता की बात हो, ठीक है, खड़ंजा की बात हो, नाली की बात हो, तो इसमें सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। उसी के तहत क्या होता है, पूरे भारत का निर्माण हो सकता है। चाहे विद्युत की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, ठीक है, सभी लोग इसमें शामिल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 25 दिसंबर 2000, 24 दिसंबर 2001, 23 दिसंबर 2001 या फिर 15 अगस्त 2001। तो सही आंसर है दोस्तों आपका ये अटल बिहारी के कार्यकाल में शुरू हुआ था दोस्तों, और उन्हीं के जन्मदिन पर भी ये शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें 1 किलोमीटर को सड़क जो है बनाने का प्रावधान किया गया था ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2005, 19 नवंबर 2005, 26 जनवरी 2006 या फिर 15 अगस्त 2006। तो सही आंसर दोस्तों 1 अप्रैल 2005। ठीक है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। और अभी इसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद में दोस्तों इसका एक पार्ट और आएगा, उसके बाद हम विविध को शामिल करने वाले हैं।
और इसके बाद हम साइंस को भी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, विविध से दोस्तों प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में योजना निर्माण के क्या उद्देश्य हैं? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, या फिर निर्धनता उन्मूलन, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। ऐसे ही क्वेश्चन को समझ जाना चाहिए कि इसमें जो है सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, क्योंकि इसमें किसी को भी कट नहीं किया जा सकता। आय और संपत्ति में जो असमानता है, ठीक है, यानी कि एक अमीर है एक गरीबी है, ठीक है, तो इनके बीच में जो खाई है उसको क्या कर रहा है भारत सरकार, बांटने की भी बात की थी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना रहने पाए। ये तो ये योजना निर्माण के ये भी एक उद्देश्य है प्रमुखता में। और निर्धनता उन्मूलन यानी कि गरीबी मिटाने से भी रिलेटेड योजना निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 58, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री कार्यालय, एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, योजना आयोग, या फिर ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 58, तो सही आंसर दोस्तों आपका योजना आयोग। क्या सही है? योजना आयोग क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी इसी के पास है। क्वेश्चन नंबर 59, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, या फिर उपरोक्त सभी। तो पंचवर्षीय योजना का दोस्तों जो अंतिम रूप अनुमोदित करता है, ठीक है, वो आपका एनडीसी है। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, या फिर 20 मार्च 1950। तो सही आंसर दोस्तों आपका 15 मार्च 1950, इसी दिन योजना आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री, या फिर कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन नंबर 61, सही आंसर दोस्तों आपका प्रधानमंत्री ही क्या होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित करके, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, या फिर संविधान के एक प्रावधान के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62, सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रधानमंत्री। कौन सही है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इसका सही है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1951, 1 जून 1952, या फिर 1 जून 1953। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1 अप्रैल 1951। ठीक है। कब तक? 1956 तक। ठीक है, 5 वर्ष की योजना होती है। फिर 56 से क्या है? 61। कितना है इसमें दोस्तों? कृषि पर अधिक बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस पर था? ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास की किस मॉडल पर आधारित थी? प्रोफेसर D.R. गाडगिल, प्रोफेसर M.N. राय, मन्नारायण, या फिर PC महालनोबिस। तो सही आंसर दोस्तों आपका PC महालनोबिस। ठीक है, PC महालनोबिस क्या थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्या थे? सूत्रधार थे। ठीक है, इसमें भारी उद्योगों पर काफ़ी अधिक बल दिया गया था। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों आपका भाखड़ा नांगल बांध हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ इसी से, और उद्योग बहुत सारे इसी के जरिए स्थापित हुए थे, चाहे जमशेदपुर का टाटा स्टील का हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी समय क्या हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? वर्ष 1947 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में, या फिर वर्ष 1952 में। सही आंसर दोस्तों आपका 1952 में। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था इसी वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे था कब? 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद, 1966 के सूखे के बाद, या फिर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1966 के बाद, ठीक है, जब भारत में अकाल पड़ गया था
और 1965 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण भी किया था, तो खाद्यान्न की एक प्रमुख समस्या उत्पन्न हो गई थी, इसीलिए हमारी योजना क्या हो गई, असफल भी हो गई। ठीक है, तो इसीलिए 3 साल के लिए योजना क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे के नाम से भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 69, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या फिर ये सभी। सही आंसर दोस्तों आपका ये सभी। राउरकेला दोस्तों उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर कहाँ, दुर्गापुर दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये जर्मनी के सहयोग से, ये ब्रिटेन के सहयोग से और ये सोवियत रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का एक मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। चौथी, पांचवी, सातवीं या फिर नवीं। क्वेश्चन नंबर 70, सही आंसर दोस्तों आपका चौथी। ठीक है दोस्तों, हमने प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का आपका पूरा का पूरा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, और ये इसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सारी योजना का, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी और भारत सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई थी उन सभी दोनों का वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो जा करके उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक दर का विकास दर निर्धारित किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 7%, 7.5%, 8% या फिर 8.5%। 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो सही आंसर दोस्तों आपका 8%। कितना निर्धारित किया गया था, 8%। और इसका दोस्तों जो प्राप्ति था वो कितना था, 7.60, यानी कि लगभग क्या कह सकते हैं, लगभग ये योजना क्या रही हमारी, सफल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पटना, लखनऊ, कानपुर या फिर नई दिल्ली। दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है दोस्तों, इसको सिडबी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सिडबी के नाम से। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। कब हुई थी, 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। 72, क्वेश्चन नंबर 73, मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी पुराना है। ठीक है डेटा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं। सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर या फिर ये सभी। 74, तो सही आंसर दोस्तों आपका ये सभी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं। उत्पादन कर, सीमा शुल्क, तट कर या फिर ये सभी। सही आंसर दोस्तों आपका ये सभी। क्वेश्चन नंबर 76, रेखीय समिति का संबंध किससे है। प्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से, अप्रत्यक्ष कर से या फिर इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 76, सही आंसर दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष कर से रेखीय समिति का संबंध है। बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या फिर ये सभी। सही आंसर दोस्तों आपका जो सेल्स टैक्स है ये आपका राज्य का विषय है। ठीक है, उसकी आय इससे बहुत ज़्यादा अधिक प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत को अधिकतम कर आय किससे प्राप्त होती है। निगम कर से, उत्पाद शुल्क से, आयात शुल्क से या फिर निर्यात शुल्क से। 78, तो सही आंसर दोस्तों आपका एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है, जितनी भी वस्तुएं जो है क्या होती हैं, उत्पादित होती हैं। ठीक है, या अब उसका प्रोडक्शन होता है, उससे जो निकलने वाला जो टैक्स है दोस्तों, वो भारत सरकार को इसी से अधिकतम आय प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। निगम कर, आयकर, संपत्ति कर या फिर दान कर।
सही आंसर दोस्तों का आयकर। क्या सही है? आयकर, इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 80, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, या फिर कर सुधारों से, या नन ऑफ द अबव? तो इसमें सही है दोस्तों आपका कर सुधारों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, या फिर ये सभी? सही आंसर दोस्तों आपका ये सारे के सारे क्या हैं? डायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, जिससे भारत सरकार को एक बड़ी इनकम प्राप्त होती है, यानी कि इसका जो है जनता के ऊपर इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इसको जो टैक्स पेयर होता है उसी के ऊपर पड़ता है, किसी दूसरे के ऊपर इसको कह सकते हैं कि विवर्तन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, या फिर योजना आयोग द्वारा योजना आयोगारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के लिए मिश्रित? 82 सही आंसर दोस्तों का वित्त मंत्रालय क्या करता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या फिर ये होंगी दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव? 83 सही आंसर दोस्तों आपका वैल्यू एडेड टैक्स जो है आपका वो है आपका प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में वैट कब से लागू हुआ? 28 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005, या फिर 31 मार्च 2005? क्वेश्चन नंबर 84, तो सही आंसर दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2005 से भारत में वैट लागू हुआ। ठीक है, अभी ये जो है दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत ही आ गया दोस्तों। जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 से ही लागू है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है यूरो, डॉलर, रुपया, या फिर पाउंड स्टर्लिंग? तो सबको पता है दोस्तों रुपया। क्वेश्चन नंबर 86, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन, या फिर मुद्रास्फीति? 86 सही आंसर दोस्तों आपका डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, विमुद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 87, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, अवमूल्यन, या फिर ये सभी? सही आंसर दोस्तों आपका मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। इसी को क्या कहते हैं? महंगाई। क्वेश्चन नंबर 88, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणी, या फिर ऋणदाता, या फिर पेंशनकर्ता? ये दोस्तों को लगभग कई सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो सही आंसर दोस्तों आपका ऋणी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 89 सही आंसर दोस्तों आपका 3 बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो केंद्रीय बैंक कौन सा दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 की इससे स्थापना हुआ था। ठीक है, और 1949 में इसका क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, ये दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 16 अगस्त 1947, या फिर 26 जनवरी 1950? क्वेश्चन नंबर 91, तो अभी हमने बताया दोस्तों आपको 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है दोस्तों। मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी का भी आपका यही डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो ये और कोई नहीं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खुलवा सकता। क्वेश्चन नंबर 93, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार, या फिर वित्त सचिव भारत सरकार? सही आंसर दोस्तों आपका फाइनेंस सेक्रेटरी भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, या फिर नित्य प्रत्यय प्रणाली? 94
तो सही आंसर दोस्तों आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, यही आपका क्या है, यही प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935, 1949, 1955 या फिर 1962? इसके पहले की वीडियो में दोस्तों हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो सही आंसर दोस्तों आपका 95 का 1955, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 96, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला पहला संचालित बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक या फिर ICICI बैंक? क्वेश्चन 96, अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 97, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954, 1955, 1956 या फिर 1957? सही आंसर दोस्तों आपका 1956, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 98, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 98, सही आंसर दोस्तों आपका 5। नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार से, कर सुधारों से, बीमा सुधारों से या फिर बैंकिंग संरचना सुधारों से? सही आंसर दोस्तों आपका बैंकिंग संरचना सुधारों से आपका नरसिम्हम समिति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, UTI या फिर वित्त मंत्रालय? सही आंसर दोस्तों आपका सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? शेयर बाजारों पर यही नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 51 से लेकर के 100 प्रश्न तक। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगता है। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर करने की भी कृपा करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।